17 साल की मां जिसकी चाइल्ड मैरिज कर दी गई थी, उसके बच्चे को, उसका बच्चा 7 दिन से भूखा है। इसके पिता और सब घर वाले लैंडस्लाइड में मर चुके हैं। सो अब बच्चा मर सकता है। माँ ने दर दर ठोकर खाई, काम भी ढूंढा पर कुछ नहीं मिला, कुछ खाने को नहीं मिला। अब बच्चा मरने वाला है शायद, तो उसके खाने के लिए कि स्टारवेशन से ना मरे, ये जाके एक दुकान से एक चिप्स चुरा लेती है। और जैसे ही बच्चे को खिलाने लगती है तो पकड़ी जाती है। लोग इसको पकड़ के पीटने लगते हैं और इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सो अब इस पे चोरी का क्या केस चलना चाहिए? क्या इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए या मौके को देखकर इसकी हालत समझकर छोड़ देना चाहिए? सो आपसे ये सवाल है, आप कमेंट्स में बताना। इसका सिलेबस और न्यूज़पेपर से क्या रेलेवेंस? ऐसा ही लैंडस्लाइड्स के बाद, बहुत डेथ्स के बाद हो रहा है। और ये सिलेबस में मीन्स वर्सेस एंड्स डिबेट है। मीन्स वर्सेस एंड्स। क्या इसका एंड था बच्चे को बचाना, बट मीन था चोरी? तो क्या अगर एंड सही है तो मीन जस्टिफाई हो जाता है? क्या चोरी करना सही था या फिर इसे बच्चे को भूखे मरने देना था? यही सवाल है। अगर आप इसका जवाब देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा। राइट। सो अखबार का सार, 19 अगस्त में आपका स्वागत। सो व्हाट आर द न्यूज? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है सर 19 से 27 अगस्त। कहां पे हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? हंगरी में। हंगरी में, बुडापेस्ट, हंगरी। राइट। देन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट करा है, जिसमें इंडियन टेक्नोलॉजी स्टैक को शेयर करेंगे। ये बहुत फेमस हो रहा है सर, इंडियन टेक्नोलॉजी स्टैक। क्या है इंडियन टेक्नोलॉजी स्टैक? ये पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे इंडिया के डिजिटल रिसोर्सेज हैं, आइडेंटिटी वाले, आधार टाइप्स और पेमेंट वाले, यूपीआई, तो सारे इकट्ठे मिला के दीज आर पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारे दुनिया में बहुत फेमस हो रहे हैं। देन आरबीआई ने उद्गम पोर्टल लेके आए सर। उद्गम पोर्टल किस लिए? योर गाइड टू रिक्लेमिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सर इसका मतलब ये है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। बहुत सारे करोड़ों रुपया अनक्लेम डिपॉजिट्स पड़ा है बैंक में। सो उसको वापस क्लेम करने के लिए, उस पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, दिस इज द उद्गम पोर्टल। रिमेंबर, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड उद्गम पोर्टल। देन बेंगलुरु में सर एक बड़ी बात हुई है कि 3D प्रिंट करा हुआ पोस्ट ऑफिस पहली बार हिंदुस्तान में बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। राइट। 3D प्रिंट करा हुआ पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। देन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है सर। वैसे भी हम रोज ही फोटोग्राफी, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, ऐसे मुंह बना के वैसे मुंह बना के करते हैं, बट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब है सर? अगस्त 19 को। सो इसके खुशी में एक पिक्चर अपलोड कर दीजिए। देन टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर सर, एमिकस क्यूरे या कुछ एमिकस क्यूरे भी बोलते हैं इसे। व्हाट इज दिस? दिस मैन और दिस पर्सन इज एन एडवोकेट हु इज कंसिडर्ड फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट क्या मतलब सर? इंडिया में इसका स्पेसिफिकली ये है कि हमारे पास राइट टू फ्री लीगल एड है। फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल के अंदर है? 21। राइट। सो 21, 22 में फ्री लीगल एड देना ही देना है। सो फॉर दिस पर्पस, अगर कोई पार्टी अनरिप्रेजेंटेड है केस में, किसी के पास, किसी पार्टी के पास, सपोज क्रिमिनल केस में अक्यूज के पास या डिफेंडेंट के, सॉरी नॉट डिफेंडेंट, अक्यूज के पास या फिर दूसरी पार्टी के पास, अगर वकील करने के पैसे नहीं है या उसके पास वकील नहीं है, तो एमिकस क्यूरे कोर्ट अपॉइंट कर देता है। दिस पर्सन असिस्ट इन द डिसीजन मेकिंग एंड इज नोन एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फ्री लीगल एड से इसका लिंक ध्यान रखना। राइट। देन कीवर्ड्स ऑफ द डे सर, इनर फ्रीडम टू आउटर फ्रीडम लिंक। वेरी वेरी गुड। ये गांधी जी भी बात करते थे, बहुत सारे फिलोसफर्स बात करते थे। आज बुक्स की लिस्ट आई हुई है इसकी न्यूज़पेपर में, इसीलिए यहां पे आया है। सो इनर फ्रीडम क्या है सर? इनर फ्रीडम है अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कर पाना, अपने आप को पहचान पाना, अपने आप को इनर प्रिजन से फ्री कर पाना, अपनी थॉट्स को फ्री कर पाना, इनर सेल्फ रियलाइजेशन। आउटर फ्रीडम हुई जी सोशल सेंस में। आउटर फ्रीडम इज सोशल सेंस कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं जा सकता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दोस थिंग्स। सो इनर फ्रीडम और आउटर फ्रीडम का लिंक क्या कहा गया है? ज्यादातर लिटरेचर में कहा गया है कि अगर किसी देश में, किसी सोसाइटी में इनर फ्रीडम होगी, तभी आउटर फ्रीडम मीनिंगफुल और पॉसिबल होगी इन द ट्रू सेंस। जब तक बंदे अंदर से ही फ्री नहीं है, तो सोशल ड्रामेबाजी जितनी मर्जी कर ले, आउटर फ्रीडम सच हो ही नहीं पाएगी। सो इनर फ्रीडम इज मच मोर नेसेसरी एंड देन एथिक्स विल
lead to social freedom. You can say that what is outer freedom या social freedom? Outer freedom is nothing but a conglomerate of inner freedoms. अगर सारे जन, सारे लोग इनर साइड से फ्री होंगे तो आउटर फ्रीडम अपने आप सच्चाई बन जाएगी. दैट इज अ ब्यूटीफुल थॉट. यू मे यूज इट इन एथिक्स के आंसर्स एंड एसेस. तो अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार. कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS. थैंक यू सो मच.